everyone, I am back with another video. Aries Leo Sagittarius, ये आपकी रीडिंग है मई मंथ की 2023। लेट्स सी कि आपके लिए क्या आता है इन दिस मंथ। और अगर आप क्रॉस वॉचर हो यानी अपने पर्सन के लिए ये रीडिंग देखना चाहते हो जिनका ज़ोडिक साइन एरीज लियो सेजिटेरियस है तो आप डेफिनेटली देख सकते हो। एंड अगर आपका ज़ोडिक साइन एरीज लियो सेजिटेरियस है, आपके चार्ट में एरीज लियो सेजिटेरियस है, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ओके ये एक जनरल रीडिंग होगी। आप जो मैसेजेस क्लेम करना चाहोगे सिर्फ वही मैसेजेस क्लेम कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट गाइस। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन दिस मंथ। एरीज लियो सेजिटेरियस, व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ मे। व्हाट्स कमिंग फॉर यू, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके सो अभी तक आपका टाइम जो था एरीज लियो सेजिटेरियस, आप साइकिल्स ठीक है आपकी लाइफ में चल रहे थे। अप्रैल के मंथ में भी आपने बहुत कुछ देखा है या बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। कंटिन्यूसली एक साइकिल आप उसमें चल रहे थे, लेकिन वो साइकिल अब एंड होने वाला है इन दिस मंथ। व्हील टर्न होने वाला है। आप जो चाहते थे कि आपकी चीज़ें आपके फेवर में हों तो डेफिनेटली इस मंथ वो चीज़ें आपके फेवर में होंगी। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू एरीज लियो सेजिटेरियस। व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन दिस मंथ, क्या आने वाला है आपके लिए। यस, स्ट्रॉन्ग पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो जिनसे आप डील कर रहे हो या उनको डिज़ायर कर रहे हो वो पर्सन के ज़ोडिक साइन हो सकते हैं, वाटर साइन। एंड आप कंटिन्यूसली किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी से कम्युनिकेशन चाहते हो, किसी को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। कोई पर्सन हो सकते हैं जिनके लिए आप फीलिंग्स रखते हो एंड उनको फैंटेसाइज कर रहे हो, उनके बारे में ड्रीमिंग कर रहे हो, कंटिन्यूसली इस पर्सन को फैंटेसाइज कर रहे हो विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो मे बी आपका रियूनियन हो सकता है इस मंथ उस पर्सन के साथ, क्योंकि टाइम आपके फेवर में है, ये मंथ आपके फेवर में है। सो लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू एरीज लियो सेजिटेरियस। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन दिस मंथ। ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स। आपका किसी के साथ हार्ट ब्रेक हुआ है, सेपरेशन हुई है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है विद द थ्री ऑफ सोर्ड्स। एंड आप हार्ट ब्रोकन हुए हो, ठीक है। एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स, राइट नाउ आप सिंगल हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो। आई एम गेटिंग दिस। नाइन नाइन इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली आप हार्ट ब्रेक से गुजरे हो रिसेंट टाइम में एंड आपका सारा फोकस राइट नाउ खुद पर है। सो राइट नाउ टाइम आपके फेवर में है। सो ये सिचुएशन जो है वो टर्न हो सकती है। आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, डिज़ायर कर रहे हो, वो आपको मिल सकता है एंड आपकी सिचुएशन बेटर हो सकती है इस मंथ। लेट्स सी और क्या आता है आपके लिए एरीज लियो सेजिटेरियस। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, यस, उस पर्सन के साथ आप अभी लॉन्ग डिस्टेंस पर हो जिस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है या जिस पर्सन के साथ आप सेपरेट हुए हो, जिसके लिए आप फीलिंग्स रखते थे, इमोशंस रखते थे एंड जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे, बट राइट नाउ उनसे डिस्टेंस पर हो एंड सिंगल हो। ओके, खुद पर फोकस कर रहे हो, फाइनेंस पे फोकस कर रहे हो, इंडिपेंडेंट बन रहे हो, सारा फोकस आपने खुद पर किया हुआ है, उस चीज़ को भुलाना चाहते हो, उस चीज़ से हील होना चाहते हो, उस चीज़ को इग्नोर करके खुद पर सारा फोकस आपने किया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको हर्ट कर रही है जो उस पर्सन ने आपके साथ किया है। मे बी किसी ने आपको बिट्रे किया है रिलेशनशिप में, इमोशंस में, फीलिंग्स में, ठीक है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है एरीज लियो सेजिटेरियस, या उस पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा है, आपको बिट्रे किया है। एंड विद द फील ऑफ फॉर्चून आई एम गेटिंग कि उनको उनका कर्मा मिलेगा एंड आपको आपका कर्मा मिलेगा जो आपने अच्छी चीज़ें की हैं दूसरों के लिए। विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स आई एम गेटिंग के इस मंथ आपको उसका फल मिलने वाला है, आप उस चीज़ से प्रॉफिट या रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स आपको फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है एरीज लियो सेजिटेरियस। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, सो उसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है। कैरी ऑन कीजिए उस चीज़ को। ऑल राइट, एंड आपको इस मंथ अपने आप पे फोकस करना चाहिए, अपने आप को ट्रीट करना चाहिए इन अ बेटर वे, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो, आपने बहुत सी चीज़ें सही हैं। एंड
सो इट्स हाई टाइम कि आप अपने आप को ट्रीट करें, अपने आप को बेटर फील कराएं। जो भी लोगों ने आपके साथ किया है उस चीज़ के लिए अपने आप को कसूरवार ठहराना, उस चीज़ के लिए अपने आप को ब्लेम करना बंद कर दें, क्योंकि आप कंटिन्यूसली अपने आप को ब्लेम कर रहे हो उस चीज़ के लिए। मे बी आपका 50% उस चीज़ में हाथ हो सकता है या आप इन्वॉल्व हो सकते हो, लेकिन सामने से भी वो चीज़ें हुई हैं। सो आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ। जो चीज़ें आप डिज़ायर कर रहे हो वो आपको मिलेंगी इस मंथ। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रॉन्ग है एंड आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने वाले हो विद द 6 ऑफ सोर्ड्स। आपकी जो भी सिचुएशन थी पास्ट में उस चीज़ से आप मूव ऑन करोगे। जो आप जिसने आपको हर्ट किया है, जो सिचुएशन आपके फेवर में नहीं थी, लेकिन आप उस चीज़ पर रिग्रेट कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आप नहीं चाहते थे कि आप उस साइकिल से गुजरो, लेकिन आप गुजरे हो। सो आपने उस चीज़ से बहुत कुछ लर्न किया है। आपके लिए एक लेसन हो सकता था विद द व्हील ऑफ फॉर्चून कि आप उस चीज़ को लर्न करो। सो इट्स हाई टाइम कि आपने वो लेसन लर्न किया। अब आप उस चीज़ को अपने साथ एक लेसन के तौर पर रख कर अपने लाइफ में आगे बढ़ें। ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं इस मंथ। सो उन चीज़ों पे फोकस करें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव चीज़ों को देखें। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन दिस मंथ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप जगल कर रहे थे, ठीक है, फाइनेंस और लव लाइफ में आप जगल कर रहे थे, या थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है। सो आप अपने फीलिंग्स में जगल कर रहे थे, माइंड और हार्ट के बीच में। आपने अपने दिल की सुनी थी डेफिनेटली, लेकिन आप उस चीज़ पर पछता रहे हो। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग दिस विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स कि आप अपने डिसीजन को जज कर रहे हो, क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो कि जो कुछ भी हुआ है कहीं ना कहीं आप उसमें इन्वॉल्व थे एंड आपका डिसीजन रॉन्ग था। आपने गलत इंसान पे ट्रस्ट किया है और उस इंसान ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, आपको बिट्रे किया है। सो आपका ये एक साइकिल था कि उससे आपको कुछ लर्न करना था विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो चीज़ें आपने लर्न की हैं उससे सबक सीखें और अपने लाइफ में आगे बढ़ें। ठीक है, वो एक लेसन था आपके लिए जो आपके लिए लर्न करना ज़रूरी था अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए विद द 6 ऑफ सोर्ड्स। सो आप उस चीज़ को लर्न करें एंड आगे बढ़ें, एक ही चीज़ में स्टक मत रहें। ठीक है, आपके आगे पूरी लाइफ है, आप एक्सपीरियंसेस करेंगे एंड उस चीज़ से लर्न करेंगे। सो इस चीज़ को भी एक एक्सपीरियंस के तौर पर लें एंड इट डज़ंट मीन कि किसी एक पर्सन ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है सो आप किसी और पर ट्रस्ट नहीं करें विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स कि आपको किसी पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप इस चीज़ में भी जगल कर सकते हो। सो आपको डेफिनेटली लोगों पर ट्रस्ट करना चाहिए एंड आप जब अपॉर्चुनिटी देंगे, लोगों पर ट्रस्ट करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि वो आपके लिए सही है या नहीं है, या वो आपकी वाइब को मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तभी आप उस चीज़ को जानोगे। ओके, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू। ओके, आई एम गेटिंग डेविल विद द 5 ऑफ सोर्ड्स। आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे थे वो आपके कार्मिक पर्सन थे, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे आप उस पर्सन के साथ। मे बी वो बहुत ज़्यादा क्लिंगी थे या अपने आप से ऑब्सेस थे। ठीक है, अपने आप को पेडिस्टल पर रखा हुआ था उन्होंने, या 5 ऑफ सोर्ड्स आपके साथ चीटिंग की है उन्होंने, बिट्रे किया है, धोखा दिया है। सो आपके कार्मिक पर्सन थे ये। आपको उस चीज़ से निकलने की ज़रूरत थी और वो एक लेसन के तौर पर आपकी लाइफ में आए हैं। सो आप उस चीज़ को भूल कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ें विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, उन चीज़ों पे फोकस करें एंड डेफिनेटली उस पर्सन को अपना कर्मा मिलेगा विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। आई एम गेटिंग ओके, जिस किसी ने भी आपके साथ बुरा किया है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, उस पर्सन को अपना कर्मा मिलेगा एंड जिस थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपको छोड़ा है विद 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन अब उस पर्सन के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हो सकते हैं, उनके बीच में आर्गुमेंट हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। सो एक बिल्कुल नेगेटिव वाइब आ रही है उस पर्सन से। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी थी उस पर्सन की, या आपकी एनर्जी को मैच नहीं कर रही है राइट नाउ। सो आप राइट नाउ एक पॉजिटिव स्टेट में हो, लेकिन वो पर्सन नेगेटिव स्टेट में है जिस पर्सन ने आपको बिट्रे किया है। सो आपका एक कार्मिक पर्सन जिसके साथ एक साइकिल था वो एंड हो चुका है एंड वो पर्सन राइट नाउ पछता रहे हैं कि उन्होंने आपको छोड़ा है थर्ड पार्टी की वजह से, लेकिन आप उस चीज़ से अब हील होने वाले हो। सो पास्ट की बजाय अपने फ्यूचर पे ध्यान दें एंड अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाने की कोशिश करें एंड उस साइकिल से निकलें, क्योंकि उस साइकिल से निकल कर ही आप उस चीज़ को हील कर सकते हो और न्यू चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में विद द 9 ऑफ कप्स। ओके, टॉक्सिसिटी, वो पर्सन टॉक्सिक थे जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे एंड कार्मिक साइकिल था आपका उस पर्सन के साथ जो एंड हो चुका है। ओके,
Let's see what's coming for you. Aries, Leo, Sagittarius. We have Two of Wands. यस आपको ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं इस मंथ। आप ट्रैवल कर सकते हो। आपके जो फेवरेट कंट्रीज़ हैं या आपने कुछ डिज़ायर किया हुआ था, ट्रैवल करने का सोचा हुआ था, प्लानिंग कर रहे हो उस चीज़ को लेकर, सो आप डेफिनेटली इस मंथ ट्रैवल कर सकते हो एंड किसी जगह पर जा सकते हो जहां आपने बहुत टाइम से जाने का सोचा है। सो आप डेफिनेटली इस मंथ ट्रैवल कर सकते हो। बहुत चांसेस हैं कि आप ट्रैवल करो। लेट्स सी और क्या आता है आपके लिए एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 10 ऑफ कप्स। यस फैमिली गैदरिंग हो सकती है, ठीक है। आपकी फैमिली में रियूनियन हो सकता है। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने फैमिली वालों से मिल सकते हो जिनको आपने बहुत टाइम से नहीं देखा है या बहुत टाइम से आप सोच रहे हो कि उनकी तरफ ट्रैवल करो, उनसे मिलो। तो डेफिनेटली आप उनसे मिलने वाले हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो, मेमोरीज़ क्रिएट करने वाले हो जो आपने बहुत टाइम से एक दूसरे से नहीं मिले हो, ठीक है, डिस्टेंस पे थे, लेकिन राइट नाउ अपने फैमिली मेम्बर्स से मिलने वाले हो, अपनी फैमिली से मिलने वाले हो, अपने क्लोज वन से मिलने वाले हो, अपने लव्ड वन से मिलने वाले हो। सो आपको उस चीज़ के लिए हैप्पी होना चाहिए। ओके वो डिस्टेंस ख़त्म हो रहा है क्योंकि विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है एंड आप जल्द उनसे मिलने वाले हो। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ये डेक यूज़ करेंगे हम। What's coming for you in the month of May? Aries, Leo, Sagittarius. Aries, Leo, Sagittarius. Sagittarius. Best friends. True friends stick together no matter what. Yes. मे बी आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स को मिस कर रहे हो या किसी के बेस्ट फ्रेंड ने आपको बिट्रे किया है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग दिस। जो आपके ट्रू फ्रेंड होंगे, आपकी कंडीशन जो भी होगी वो आपके साथ हमेशा रहेंगे, आपको आपका साथ हमेशा निभाएंगे, वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि किसी ने आपको फाइनेंशियली लॉस किया है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, वो आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं जिन्होंने आपको चीट किया है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग दिस एंड वो आपके फ्रेंड थे ही नहीं कभी। ओके वो एक टॉक्सिक पर्सन थे जिसको आपने अपना फ्रेंड माना है, जिस पर आपने फुली ट्रस्ट किया है, बट उस पर्सन ने आपको बिट्रे करके, स्टील करके ये चीज़ प्रूव की है कि वो आपकी फ्रेंडशिप के लाइक नहीं थे या इतने हाई वाइब्रेशनल नहीं थे कि वो आपकी वाइब को मैच कर सके। सो इसीलिए यूनिवर्स ने उनको आपकी लाइफ से आउट किया है। सो आप न्यू फ्रेंड्स बनाएं, न्यू लोगों के साथ उठे बैठें एंड न्यू पर्सन्स को चांस दें। ओके न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें एंड जो आपके ट्रू फ्रेंड होंगे वो आपका साथ हमेशा देंगे नो मैटर व्हाट। ऑलराइट लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। जस्ट बी योरसेल्फ। यू आर अ ग्रेट पर्सन, एन्जॉय बीइंग योरसेल्फ। मे बी आपने उस पर्सन के लिए अपने आप को बहुत चेंज किया है एंड अपने आप को फुली चेंज किया है उस पर्सन के लिए जिससे आप फीलिंग्स रखते थे, जिसके लिए आप इमोशंस रखते थे। बट आपको ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आप अगर किसी के लिए फीलिंग्स रखते हो तो आपको उसको फुली एक्सेप्ट करना चाहिए और उस पर्सन को भी आपको फुली एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। फुली म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एंड आप जैसे ही हो वैसे ही हर किसी से मिलो। डोंट चेंज योर सेल्फ फॉर एनी बडी। ऑल राइट जिसको रहना होगा वो आपकी लाइफ में रहेगा एंड जो आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहेगा वो डेफिनेटली नहीं रहेगा। सो डोंट चेंज योर सेल्फ। आप जैसे हो वैसे ही हर किसी से मिलो। ओके बिकॉज यू आर परफेक्ट द वे यू आर। यू just don't need to change yourself. All right, let's see what else we have. Pets. You love and understand animals. मे बी आप पेट लवर हो, सो हो सकता है कि इस मंथ आप कोई पेट रखो, कैट, डॉग, ठीक है, कि आपके फेवरेट हो सकते हैं। आई एम गेटिंग दिस एंड आप उन चीज़ों पेट्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, उनकी फीलिंग्स को समझते हो, उनसे एक लगाव हो सकता है आपको। सो यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट एंड मे बी आप अपने पेट को मिस कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग। लेट्स सी एंजल्स क्या मैसेज आपको। ओ माई गॉड इट्स टू मच। ओके लेट्स शफल इट अगेन। एंजल्स क्या मैसेजेस देते हैं आपको कि आपके लिए क्या आने वाला है इस मंथ। ओके बिग हैप्पी चेंजेस। यस डेफिनेटली आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाली हैं क्योंकि रियूनियन होने वाला है आपकी फैमिली में। बी असर्टिव, आपको पॉजिटिव रहना है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना है एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उस चीज़ को अवेल करेंगे तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी आपके हक में होगा विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। जो पॉजिटिव माइंड के साथ आप चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे
तो वो पॉजिटिव आउटकम आपको देगी विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड नो। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर अभी के लिए नो है एंड वी हैव विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन राइट नाउ आपको उस चीज़ से डिस्टेंस क्रिएट करना चाहिए और उस चीज़ को थोड़ा टाइम देना चाहिए एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सी चेंजेस आएंगी इस मंथ जो आपको बहुत कुछ सिखाएंगी एंड आप इम्पोर्टेंस जानोगे अपनी फैमिली वालों की एंड अपने लव्ड वंस की, अपने रिलेशनशिप्स की। सो ये मंथ आपको ये चीज़ें लर्न करवाएंगी एंड या अगर आप अपने पेट को मिस कर रहे हो तो डेफिनेटली उसके साथ आपका रियूनियन हो सकता है। अगर आपका पेट और आप राइट नाउ डिस्टेंस पर हो और फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग क्या आप न्यू पेट रखने वाले हो, ठीक है। यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो गाइस सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।